किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। जैसे कि तेज़ी से इस टाइम धान रोपाई चल रही है। धान रोपाई के बाद किसान भाइयों के मन में यह चलता रहता है कि धानों से अधिक उत्पादन कैसे लें। धान की रोपाई होने के बाद कौन कौन से खाद डालें, कौन कौन सी दवाइयाँ डालें और खरपतवार नाशक डालें या नहीं डालें। क्या पहले यूरिया के साथ मिलाकर खरपतवार नाशक दवाई डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। ये सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। और धानों से अधिक कल्लों का फुटेर कैसे लें, अर्थात कौन सी ग्रोथ प्रमोटर लगाएं। यहाँ पर हम आपको ऐसी 2 से 3 दवाइयाँ बताएंगे जो धान रोपाई होने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे के बाद आपको ये अपने खेत में डाल देनी है। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। जो आपके पौधे के कल्लों का विकास है वो अधिक मात्रा में होगा, अर्थात कल्लों की संख्या अधिक मात्रा में फूट कर आएगी। और जो आपके खेत में खरपतवार उगती वो भी बिल्कुल भी नहीं उगनेगी है। यदि आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है तो आपको तुरंत धान रोपाई कर देना चाहिए। धान रोपाई आप बिल्कुल भी लेट ना करें। धान की जो नर्सरी है वो 21 से 22 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यदि आप धान की रोपाई लेट कर देते हैं तो आपके धान की नर्सरी बढ़वार नहीं कर पाती है, अर्थात कल्लों का फुटेर उसमें से अधिक नहीं होता है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन कम देखने मिलता है। जब धान की नर्सरी बड़ी हो जाती है तो आप कितनी भी लागत लगा लें वो बात नहीं आती है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी का आपको शुरू से ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि धान की नर्सरी 21 से 22 दिन के अंदर बिल्कुल लगने के लिए तैयार हो जाती है। यदि आपकी धान की नर्सरी 30 से 35 दिन की होती है तब आप धान रोपाई करते हैं तो वो बात नहीं आती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, समय पर ही धान रोपाई आपको करनी है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और दवाइयों के बारे में। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, धान रोपाई करने के बाद जिस टाइम धान रोपाई हो जाती है लगभग 1 से 2 घंटे के बाद उस खेत के अंदर दवाई और खाद डाल देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस खाद का और दवाई का बिल्कुल भी रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधा लगभग 24 से 48 घंटे मांगता है जड़ पकड़ने के लिए। ध्यान रखें, लगभग 2 से 3 दिन तो आप ऐसा ही रहने दें। पर्याप्त मात्रा में अपने खेत में पानी भर कर रखें, उसके बाद ही खाद और दवाई डालें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और दवाइयों के बारे में। मैं यहाँ पर आपको 3 प्रकार से खाद और दवाइयाँ बताऊँगा। इसमें से आपको जौन सा भी अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। पहला जो तरीका है वो आपको पहले लेना है। 1 एकड़ की मैं आपको मात्रा बताऊंगा। डीएपी आपको 40 से 45 किलोग्राम ले लेनी है और यूरिया आपको 20 से 25 किलोग्राम ले लेना है और पोटास भी आपको 20 से 25 किलोग्राम ले लेनी है। ठीक है। पोटास इसलिए डलवा रहे हैं किसान भाइयों, क्योंकि शुरुआती तौर में ही पोटास पौधे तक पहुंच जाती है तो पौधा अधिक उत्पादन देकर जाता है आने वाले समय में, और कल्लों का विकास काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। और किसान भाई, जो इसके पौधे की जड़ होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं और आने वाले समय में जब बालियाँ निकलती हैं तो उसमें दाना खाली नहीं निकलता है, दाना वजनदार निकलता है किसान भाइयों। तो पहला तरीका ये है, आप 1 एकड़ में डीएपी 40 से 50 किलोग्राम ले सकते हैं और आपको यूरिया 20 किलो ले लेना है या 25 किलोग्राम ले लेना है, और पोटास आपको 20 से 25 किलोग्राम ले लेनी है। काफ़ी किसान भाई क्या काम करते हैं, NPK 12-32-16 अपने खेत में डाल देते हैं। NPK 12-32-16 भी ये खाद अच्छा है, बेकार नहीं है, क्योंकि ये मिला मिलाया ऑलरेडी आता है। काफ़ी किसान भाई NPK 12-32-16 भी डालते हैं। इसके अंदर जो पाया जाता है नाइट्रोजन 12% पाया जाता है, पोटास इसके अंदर लगभग 32% पाया जाता है और इसके अंदर फास्फोरस 16% पाया जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है, लगभग 20 किलोग्राम यूरिया और ऐड कर लेना है। यदि किसान भाई आप खरपतवार आपके खेत में जमकर आती है, खरपतवार से आप परेशान रहते हैं, तो आप इसी के साथ साथ प्रेटिना क्लोर आपको ले लेनी है 50%, इसी फॉर्म में जो आती है वो लेनी है 500 ग्राम। ठीक है। इसी के साथ मिलाकर आपको अपने खेत में डाल देना है। खरपतवार आपके खेत में बिल्कुल भी जमकर नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की दवाइयों के बारे में। ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे नंबर पर आप डाल सकते हैं सिंगल सुपर फास्फोरस अर्थात SSP। सिंगल सुपर फास्फोरस काफ़ी किसान भाई डालते हैं, काफ़ी अच्छा इसका भी रिजल्ट देखने मिल जाता है। आपको सिंगल सुपर फास्फोरस 1 एकड़ में जो लेना है 2 बैग ले लेने हैं और यूरिया आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम ले लेना है, क्योंकि SSP जो है सिंगल सुपर फास्फोरस जो है इसके अंदर यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। पोटास भी लगभग आपको कम से कम इसके अंदर 10 से लेकर 15 किलो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाता है कैल्शियम 19% पाया जाता है, सल्फर 11% पाया जाता है और पोटास 16% पाया जाता है। इसके अंदर पोटास 16% पाई जाती है, लेकिन हम फिर भी 10 से 12 किलो डलवा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में पोटास पौधा ग्रहण करता है तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन देकर जाता है। यदि आपके खेत में खरपतवार जमती है तो प्रेटिला क्लोर 50% इसी फॉर्म में इसमें भी आप मिला सकते हैं 500 ग्राम। ध्यान रखें, इनमें से जो भी आप खाद बखेर रहे हैं, खाद बखेरने के बाद लगभग 2 से 3 दिन खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भरा रहना चाहिए, पानी सूखना नहीं चाहिए,
तभी इन खाद और दवाइयों का अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। किसान भाई, इसमें से एक भी खाद आप अपनी फसल में डाल देते हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेहतरीन वाला आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। जो दोहरा आसपास के किसान हैं वो भी देखकर चौंक जाएंगे कि भाई आपने क्या डाला था अपनी फसल में। और अधिक मात्रा में कल्लों का विकास होगा और नाइट्रोजन जो आपके खेत में लग रही है उससे हरियाली काफ़ी मात्रा में आएगी और कल्लों का विकास होगा। किसान भाई यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।